हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का स्वागत है सोशल वर्क ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट पंकज। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम कंटेंट राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने कंटेंट राइटिंग का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप अभी जाएं उस पहले पार्ट को देखें, तभी आप इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ पाएंगे, क्योंकि जो पहला पार्ट है वो आपको बेसिक चीज़ें बताएगा और उसके बाद एडवांस के लिए आपको इस पार्ट में आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया, जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एक टॉपिक लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेह लद्दाख नाम का एक टॉपिक लिया था हमने। लेह लद्दाख नाम का हमने एक टॉपिक लिया, ठीक है। तो हमने कंटेंट बनाना है लेह लद्दाख के ऊपर। हम कभी गए नहीं हैं यहाँ पे, ना ही हमारा कोई एक्सपीरियंस है लेह लद्दाख में क्या होता है क्या नहीं होता है। हमें सिर्फ यहाँ की इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी नॉलेज है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं, ब्लॉग लिखना चाहते हैं या कंटेंट लिखना चाहते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो टॉपिक है हमने इसको कॉपी किया और हम सीधे जाएंगे गूगल के पास। गूगल के पास जाके हम इस कंटेंट को, जो हमारा टॉपिक है, इसको हम पब्लिश करेंगे। हमने सर्च किया, अब देखिए जो हमारे सामने जो स्क्रीन पे अभी खुला आ रहा है ना, ये सारा कंटेंट है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कंटेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ये देखिए, ये भी कंटेंट है क्योंकि ये इमेज फॉर्म में है। इमेज में भी आपको, आपने सर्च किया लेह लद्दाख, तो ये आपको लेह लद्दाख दिखा रहा है इमेज फॉर्म में, राइट। और अगर आप आगे जाते हैं, ये देखिए, ये वीडियोस में जाना चाहते हैं तो ये भी आपको वीडियो दिखा रहा है कहाँ का, लेह लद्दाख का। आपने लेह लद्दाख सर्च किया तो आपको कंटेंट वीडियो के रूप में मिला, इमेजेस के रूप में मिला, और ये है टेक्स्ट कंटेंट। आप यहाँ पर आके अपने नीड को, या कोई भी अगर गूगल पे कुछ सर्च करता है तो उसके बाद उसको 3 तरह के कंटेंट मिलते हैं, वीडियो फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में और टेक्स्ट के फॉर्म में। तो हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो टेक्स्ट फॉर्म वाले कंटेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो फॉर्म और इमेज फॉर्म के कंटेंट के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा लेह लद्दाख, अब मुझे लेह लद्दाख के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल या ब्लॉग लिखना है, एक अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं जो पहले से ब्लॉग पब्लिश्ड हैं गूगल के ऊपर, मैं उनके बारे में पढ़ूंगा कि उसके ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है। ये leh.nic.in, ये लेह लद्दाख की ऑफिशियल वेबसाइट लग रही है। तो हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे, holiday.com नाम की एक साइट है जो गूगल पे रैंक कर रही है। गूगल पे साइट रैंक कैसे होता है, ये भी इस पूरे कोर्स का, इस सीरीज का पार्ट है जो अगली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये देखिए इनक्रेडिबल india.org, यहाँ पे भी आप जाके लेह लद्दाख के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेह लद्दाख india.com। तो ये सारी साइट्स जो हैं, आप इन सबको बारी बारी खोलें। उसके बाद जाने के बाद आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। जो यहाँ पे ब्लॉग वाला सेक्शन होता है, जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, सारा कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप पढ़ें एक एक चीज़ों को। तो जैसे हाउ टू रीच, कैसे यहाँ पे पहुँचा जा सकता है लेह लद्दाख। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस को आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं लिखने लगूँगा तो ये जो ब्लॉग है ये बहुत लंबा हो जाएगा और शायद इस ब्लॉग को हम कंप्लीट नहीं देख पाएंगे, ऑडियंस कंप्लीट नहीं देख पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं टॉपिक उठा रहा हूँ गूगल से और आपको समझाने के लिए कि आपने कैसे लिखना है। लेह लद्दाख हमारा टॉपिक है, मैं इसकी स्पेलिंग को सही कर देता हूँ। लेह लद्दाख इज़ आवर टॉपिक, हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि और ब्लॉग्स ने क्या लिखा हुआ है और हमें क्या लिखना है। जैसे एक और ये साइट है holiday.com, तो ये देखिए, ये लद्दाख के बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ है। आप इस सभी इसको पढ़ें। यहाँ से मैंने, मान लीजिए, पढ़ लिया उसको और उसके बाद मैंने उसको अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिख लिया। प्रॉपर पढ़ेंगे जब आप कंटेंट को, उसके बाद आपके मन में अपने आप ही विचार आने लग जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी पूरे कंटेंट में जो लिखा हुआ है, जो 3 पैराग्राफ बनाए हुए हैं, आप इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद जो आपको कंटेंट आता है, मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी लाइन से बन रही हैं, वो आप सभी वर्ड पैड पे आप नोट करते जाएं। तो अभी जो हम लिख रहे हैं
वो हम ट्रैवलिंग के ऊपर लिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर लिखना तो उसका प्रोसेस भी यही रहेगा। आपने सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने लेह लद्दाख सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए आपको हाउ टू लूज वेट एक टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हाउ टू लूज वेट के ऊपर एक आर्टिकल लिखूं या एक ब्लॉग लिखूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। हाउ टू लूज वेट एक टॉपिक आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको गूगल पे कॉपी करके और गूगल पे पेस्ट करना है सिंपली। तो ये जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा क्वेरी है, ये गूगल के पास गया तो गूगल ने क्या किया, रिजल्ट्स के रूप में आउटपुट मुझे दे दिया। सभी टैब्स को कट कर देते हैं। तो आप देखें ये जो है ये इमेज के फॉर्म में है। हालांकि यहाँ पे जाने के बाद भी आप अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इमेज के अंदर भी इंफॉर्मेशन दिया होता है कि आपने क्या करना है जिससे आपको आपका वेट कम हो जाएगा। और उसके बाद ये टेक्स्ट फॉर्म में है। टेक्स्ट फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया 3 तरह के कंटेंट अवेलेबल होते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने हाउ टू लूज वेट लिखा, सभी डिफरेंट आर्टिकल्स को खोलना है, उनको पढ़ना है और उसके बाद उसको अपने शब्दों में वर्डपैड पे लिखना है। सिंपल, गूगल ओपन करके आपने लिखना है ग्रामरली एक्सटेंशन, ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर क्रोम। ये लिख लिया क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। ये देखिए ऐसा देखने को लगेगा। ये देखिए, ये मैंने एड ब्लॉकर इंस्टॉल कर रखा है। ये देखिए ग्रामरली टूल। जब आप ग्रामरली फॉर एक्सटेंशन लिखेंगे ना गूगल पे, ग्रामरली फॉर क्रोम मैंने लिखा, सर्च किया और यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप इस पे ओके करेंगे तो ये अपने आप इंस्टॉल होके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसका क्या बेनिफिट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने ये क्या किया, ये हमारा कंटेंट है जो मैंने दूसरे के ब्लॉग्स में देख के उसको पढ़ा और उसके बाद इसको अपने शब्दों में लिखा। लिखने के बाद अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा smallSEOtools.com। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। पेड वर्जन भी अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी आप फ्री वर्जन ही लें। और जब आपको लगता है कि आपने मास्टरी कर ली है इस लाइन में, अगर आप एडवांस जाना चाहते हैं, देन यू कैन टेक पेड टूल्स। तो अभी हम स्मॉल एसईओ टूल्स पे आ चुके हैं। यहाँ पे आर्टिकल रीराइटर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि रीराइटर क्या चमत्कार करता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा प्लेजरिज्म चेकर, आर्टिकल रीराइटर और ग्रामेटिकल चेक। चलते हैं आर्टिकल रीराइटर पे। आर्टिकल रीराइटर बेसिकली ये काम करता है कि आपके पास जो कंटेंट है ना, उसको ये अपने लफ्ज़ों में, अपने शब्दों में लिखता है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ये कर देता है। जैसे आप मान लीजिए हार्ड एंड फास्ट आपने लैंग्वेज लिखा है, जैसे आपने कोई एक ऐसा लाइन लिखा है जिसमें फुल स्टॉप आते आते 30 से 35 वर्ड्स निकल गए, मतलब वो लाइन बहुत लेंदी हो गया, बहुत लंबा लाइन हो गया, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप ही उस लाइन में आपको सजेशन डाल देगा, एंड लिख देगा या और लिख देगा, ताकि वहाँ पे लाइन क्लब हो जाए, 2 लाइनें बन जाए। और आपके उसके बाद आप ये सारी चीज़ें करने के बाद आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। अभी ये फंक्शन जो आ रहा है ना, ये अपने आप ही, ये देखिए ये कहाँ से आ रहा है, जहाँ से आप ये लोगो भी देख सकते हैं। ये जो लोगो है ग्रामरली का है। तो क्योंकि मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे लगा रखा है, तो यहाँ पे सजेशन अपने आप ही आ गया। तो अब मैंने क्या करना है, आर्टिकल रीराइट करना है। मैंने कंटेंट पब्लिश कर दिया, ठीक है। 2000 वर्ड्स तक के कंटेंट को आप एक बारी में रीराइट कर सकते हैं। 2000 से ऊपर का होगा तो ये फिर रीराइट नहीं होगा, उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अब मैं ग्रामर चेक नहीं कर सकता क्योंकि ग्रामर ऑलरेडी यहाँ पे सजेशन दे दिया है मुझे, क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है जो एक्सटेंशन है ग्रामरली का। तो हम यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। अगर ये एक्सटेंशन नहीं होता मेरे पास तो मैं ग्रामरली करने जाता। तो यहाँ पे आपको 2 ही चीज़ें बेसिकली करनी होंगी, आर्टिकल रीराइट और उसके बाद स्मॉल एसईओ टूल में जाके प्लेजरिज्म चेक। आर्टिकल रीराइट हमने अभी करते हैं। आर्टिकल रीराइट किया, अब ये रीराइट हो रहा है आर्टिकल। हम वेट करते हैं थोड़े समय के लिए। ये देखिए अभी जो इसने हमारे सामने जो आर्टिकल रखा है, हमने जो आर्टिकल पेश किया था, अभी दूसरा आर्टिकल था जो हमने लिखा था। अब इसने क्या किया है, इसने अपने वर्ड्स में गूगल के सिनेरियो के बेसिस पे इसने हमें यहाँ पे बता दिया कि आपने कैसे क्या करना है, कैसे आपने इसको सही करना है, कौन कौन से वर्ड्स आपके गलत लिखे हुए हैं या कौन कौन से वर्ड्स के बीच में डंडी होनी चाहिए, मतलब पंक्चुएशन को भी ये सही कर देगा
और उसके बाद जो लिखने का तरीका जो है उसको भी सही कर देगा। तो यहाँ पे आपको उस वर्ड के सिनोनिम्स लिखे होंगे, इसके साथ में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सही है, फील हंग्री सही लगता है तो आप हंग्री पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज वही था तो वही रहने दीजिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मे एंड अप गोइंग फर्दर, यहाँ पे स्नैकिंग आ सकता है या कोई और वर्ड्स भी आ सकता है, नूजिंग आ सकता है, पिकिंग आ सकता है। तो जो भी आपको सही लगता है ये सजेशन आपको दे देता है। अगर आपको वर्ड्स में चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे जाके सजेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपका जो वर्ड्स जो आपका पैराग्राफ है वो रीराइट हो गया है। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है, सभी वर्ड्स को आप सेलेक्ट कीजिए जैसे आपने वहाँ पेस्ट किया था। कंट्रोल-A नहीं करना है, अदरवाइज पूरा जो डेस्कटॉप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ से Ctrl+C किया, कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट क्या था हमारा प्रोसेस, हमने प्लेजरिज्म चेक करना है। तो यहीं से आप चेक कर सकते हैं, आप इस पर ओके करें। अब नया विंडो खुला है प्लेजरिज्म चेकर का। आप देखिए ये अपने आप ही प्रोसेस होने लगेगा क्योंकि कंटेंट इसने पहले अपने आप ही उठा लिया है। प्लेजरिज्म चेक हो रहा है कि प्रोसेस में आ चुका है, प्लेजरिज्म चेक हो रहा है इस टूल के ऊपर। अब देखिए ये रिजल्ट हमारे डेस्कटॉप के ऊपर फाइनलाइज करके अभी पेश करेगा, क्योंकि जो कंटेंट हमने लिखा था वो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा था और कुछ मैंने गूगल से कॉपी किया था। तो ये हमारे सामने रिजल्ट दिखा रहा है कि कौन कौन सा कंटेंट जो है वो गूगल से पब्लिश किया गया है कॉपी करके, और कौन सा कंटेंट जो है हमने अपने आप लिखा है। जो ये लाइंस देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है ऑलरेडी पब्लिश्ड है गूगल में, प्लेजराइज्ड है। और ये जो लाइन है कुछ लाइंस मैंने अपडेट किया था, स्पेलिंग्स को चेक किया था और वर्ड्स को भी मैंने सही किया था। इसके कारण यहाँ पे अंडरलाइन हट गया है क्योंकि ये प्लेजरिज्म के जो पैरामीटर है उससे बाहर आ चुका है। तो ये सारी जो चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप इसी कंटेंट को एज इट इज़ गूगल पे पब्लिश करते हैं तो आपकी साइट पेनलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये टूल है वो आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने कंटेंट बनाना है। कंटेंट बनाने के बाद पहले अपने डायरेक्ट गूगल में पब्लिश नहीं करना है। कंटेंट बना के आपने पहले यहाँ पे ले आना है, पहले उसका ग्रामेटिकल चेक करना है जो आपका ये टूल ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा, सजेशंस देगा। आपने वर्ड्स को सेलेक्ट करना है और डीसेलेक्ट करना है। उसके बाद आप रीराइट करेंगे तो आपको सजेशंस मिलेंगे, लाइन के, सेंटेंसेस के, वर्ड्स के सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे। आप उनको सेलेक्ट करके अपने पैराग्राफ को और एनहांस कर सकते हैं, लिखने का तरीका जो है उसको और बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेजरिज्म को ओके करने के बाद आपका जो कंटेंट वो रेडी हो चुका है। अब इस कंटेंट को आप अपने गूगल के ब्लॉग में पब्लिश कर सकते हैं, अपने पर्सनल ब्लॉग में पब्लिश कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। ब्लॉग बनाना चाहते हैं, अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपको आने वाले वीडियोस में आपको वो सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो ये जो सीरीज़ शुरू हुई है कंटेंट राइटिंग के बाद, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ई-कॉमर्स डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो की सीरीज़ में सीखने को मिलेगी। एसईओ कैसे करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपने इस कोर्स को देखा, इस 2 वीडियोस को देखा, अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आप ज़रूर इसका प्रैक्टिस करें। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं इसका समाधान कर सकूं। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आपने कंटेंट लिख लिया। अब कंटेंट राइटर बनके आप क्या कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटर का मैं करियर बताता हूँ कि करियर में आप क्या कर सकते हैं कंटेंट राइटर बनके। तो हम सीधे आपको लेके चलते हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर हमें लिखना है जॉब्स फॉर कंटेंट राइटर नियर मी। कंटेंट राइटर जॉब्स नियर मी, क्योंकि मैं लुधियाना में हूँ तो लुधियाना सिटी के आसपास जो भी कंटेंट राइटर्स की जॉब होंगी वो मुझे शो हो रही होंगी। तो मैं किसी भी साइट पे जाके अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 2 वीडियो देखने से आप इस कोर्स में, इस लाइन में आपने मास्टरी नहीं की है। आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आप सच में इंटरेस्टेड फील आपको लग रही है, इंटरेस्टेड टॉपिक लग रहा है कंटेंट राइटिंग का, तो आप इसके बारे में और रिसर्च कीजिए, ब्लॉग्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वीडियोस को देखें और आप इसके ऊपर मास्टरी करने के बाद ही फील्ड में उतरें।
अदरवाइज़ अगर आप ऐसे जॉब के लिए जाएंगे तो आप डीमोटिवेट पहले हो जाएंगे। इसीलिए आपको जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे कंटेंट राइटिंग भी है, वीडियोग्राफिक भी है, और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी है, आपको जो सही लगता है उनमें से एक फील्ड को आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद उस पर मास्टरी कीजिए, फिर आप फील्ड में उतरिए। पहला तो ये है कि आप जॉब कैसे ले सकते हैं। जॉब आप गूगल से ले सकते हैं, गूगल पे लिख के आप कहीं पे रिज्यूमे डाल सकते हैं और वहाँ से आपको जॉब मिलेगी। दूसरा है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं, किसी कंपनी के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो आपको पेमेंट कर रहा है, और उसको जो चीज़ चाहिए वो आप घर बैठे ही उसको बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारी साइट्स, तो यहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ना, फ्रीलांसिंग साइट्स है, सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे। fiverr.com है, freelancer.com है, upwork.com है। तो ये 3 जो वेबसाइट हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इन तीनों पे जाएं और तीनों पे अपनी प्रोफाइलिंग कर लें। प्रोफाइलिंग करने के बाद आप वहाँ पे देखेंगे किस किस तरह के कंटेंट लिखे जाते हैं, किस किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जो कस्टमर्स होते हैं, उसी के बिहाफ पे आप रिसर्च कर पाएंगे और उसी के बिहाफ पे आप नॉलेज गेन करें। ऑलराइट, सबसे पहला प्रोफाइल आप अपवर्क पे बनाएं, क्योंकि अपवर्क पे जो है वो हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी कस्टमर नहीं होते हैं। आपको अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, जो लॉयल कस्टमर होंगे, छोटे कस्टमर्स होंगे, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और fiverr.com जो है ये इंटरनेशनल कस्टमर इस पर ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे आपको पेमेंट भी ज़्यादा मिलती है। अपवर्क पे थोड़ी सी पेमेंट कम होती है। तो अपवर्क पे भी जा सकते हैं, फ्रीलांसर पे भी जा सकते हैं, और फाइवर जो है फाइवर पे भी जा सकते हैं। 3 साइट्स मैंने आपको बताई, तीनों पे अभी रजिस्टर कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने स्पेशलिटी को देखिए, आप किस में स्पेशल हैं, और उसके बाद आप इस पर प्रोफाइलिंग करके उसके बाद आप अपनी सर्विसेज घर बैठे भी दे सकते हैं। आपको उस पर थोड़ा बहुत कमीशन जो है इन वेबसाइट को देना पड़ता है, और बाकी सारी पेमेंट आपको मिलती है। तीसरा रास्ता है ब्लॉगिंग का। अब ब्लॉग क्या होता है वो सारा कुछ मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। ब्लॉग कैसे बनाते हैं, कैसे उस पर कंटेंट लिखते हैं, कैसे उस पर रिसर्च करते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, एफिलिएट लिंक लगाते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं, सारा कुछ A to Z डिजिटल मार्केटिंग आपको आने वाली वीडियोज़ में कवर होंगी। तो चलिए, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, जहाँ पर मैं आपको अलग कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपके फ़ायदे के लिए होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।